अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका एक नए व्लॉग के साथ। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। तो मैं इतने दिन एक सदमे में थी जो कि मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने सोचा अब छोड़ती हूँ इस सदमे को और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे तो चैनल का नाम ही ये है कि जन्नी ऑफ होप। तो मुझे हारना नहीं है। मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी गिरूँगी लेकिन मुझे उठ के चलना है, अपनी बच्चियों की खातिर, उनके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे जो कि अराउंड अबाउट थे 25,000 30,000 के। 2500 की सेल लगी हुई थी 3 पीस सूट पे, जो कि मैंने बहुत ही एक मशहूर हैं सोनिया लाइफ लोग जो जिनके हस्बैंड मूड फैशन वाले हैं, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। शायद उनके पास अच्छे ड्रेसेस होंगे, लेकिन जो मुझे भेजे गए ये देखें जी ड्रेसेस, ये कपड़ा है। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, जैसे वो नहीं होता टवीरा, वो कपड़ा है सारा। ये देखें और इसकी फिनिशिंग आप देखिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ये मुझसे ख़रीदेगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें साफ। ये है जी इसका ट्राउज़र, जो कि ना गर्मियों को कपड़ा दिख रहा है और ना सर्दियों को दिख रहा है। ये लग रहा है कि लोकल कपड़े हैं। ये है जी इसका दुपट्टा। ठीक है, दुपट्टे की भी आपको लुक नज़र आ रही होगी कि ये किस तरह से किया गया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग स्कैम क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं कि जी ये लोन के ड्रेसेस हैं। हालांकि उनको ये सच बताना चाहिए कि लोन के ड्रेसेस नहीं हैं, ये टवीरा लोन है भी नहीं है, बल्कि ये उससे भी घटिया तर कपड़ा है। एक सूट 2500 का मेरा, यही मैं अनस्टिच ड्रेस मंगवाती तो शायद वो सही लोन में तो आते, मेरे बिक तो जाते। इतना गंदा है ये हुआ पैच, और ये सिलाई ऐसे किया गया हुआ है कि ये कोई भी, मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। मतलब मैं अगर सेल करने के लिए 2500 का भी दूंगी तो ये कोई 2500 का भी नहीं लेगा। इस तरह की सूट की कंडीशन है, और ये इतना गंदा स्टफ़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मैंने क्या किया। शायद ये कैमरे में अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो स्टफ़ है ये लोन भी नहीं है, ये टवीरा है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर कर लिए हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि ये मैंने बहुत सारे सूट ऑर्डर किए हैं। 9 सूट मैंने ऑर्डर किए थे। एक सूट 2500 का था और 300 डिलीवरी चार्जेस थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने इस ड्रेसेस में, चलो ये कपड़ा भी चलो बंदा सेल कर लेता है, लेकिन जैसे उन्होंने बनाए हैं वैसे कौन लेगा? मुझे आप बताएं। मुझे इस सदमे में मैं इतने दिन बैठी रही कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। अभी देखिए ये ट्राउज़र था, ये देखिए ये ट्राउज़र था जिसमें उन्होंने ये जॉइंट किया है। कपड़ा जॉइंट भी कोई करता है ना तो किसी तरह से इसी तरह का कपड़ा अटैच करते हैं, और वो भी किसी तरीके से करते। इन्होंने जॉइंट ये किया है, ये देखें ये क्या लगा दिया हुआ है। मैं तो समझ से बाहर थी कि मैं अब ये वापस कैसे भेजूँ उन्होंने, क्योंकि रिटर्न तो लिखा ही नहीं हुआ था और खुद वो मरी चले गए हुए हैं घूमने फिरने। मुझे अफसोस आ रहा है कि उनको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। उन्होंने बार बार मेंशन किया जी लोन के ड्रेसेस हैं, लोन के ड्रेसेस हैं, लोन के ड्रेसेस हैं। बस कुछ चीज़ों पे उन्होंने, जैसे कि ये ड्रेस है तो इन पर उन्होंने बोला कि जी ये मतलब ये लोन के ही हैं। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि लोन के ही दुपट्टे हैं, जबकि ये दुपट्टे भी नेट के हैं। देखिए ये नेट के दुपट्टे हैं। उन्होंने बोला कि ये ड्रेसेस लोन के ही हैं, लेकिन ये लोन कोई भी नहीं था। ये गंदे वाला टवीरा है। ओवरऑल देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये है सारा कपड़ा ही टवीरा। मतलब ये रेशमी से भी बदतर है, ये पहने तो जा ही नहीं सकते। और क्वालिटी इतनी को उन्होंने लो कर दी हुई है कि जॉइंट लगा लगा के जगह जगह, अभी नीचे ट्राउज़र पे उन्होंने जॉइंट लगा दिया हुआ है। यहाँ पे कोई लैस लगा के कोई कुछ कर देते इसका, ताकि मैं मेरे जितने में आए मैं उतने में ही तो सेल कर सकती, बट नहीं। ये सारे के सारे ड्रेसेस का यही सिस्टम हुआ है। ये देखें इसका भी, ये भी ड्रेस है। पूरा ड्रेस ही मतलब उन्होंने बेकार कर दिया ऐसे करके। ये ट्राउज़र है जी, ये ट्राउज़र में उन्होंने जॉइंट कहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखें। ये है ट्राउज़र, और ये देखें जी ये इसका जॉइंट देखें उन्होंने किधर लगाया और कैसे करके लगाया। अब मुझे बताएं कि ये सदमा लेके एक इंसान, वो जिसने 20-25 हज़ार किसी से मांग कर या जैसे भी कमेटियाँ डाल के जमा करने हैं और अपने लिए कारोबार करने के लिए चीज़ें मंगवानी हैं, तो वो चीज़ें इस तरह की आएंगी। हमने तो पैसे भर दिए, अब ये ना मेरे अपने पहनने में आ सकते हैं ना मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। ये सारे ड्रेसेस मंगाएंगे हैं जो सारा ही स्टफ़ यही है, टवीरा स्टफ़ ही है, और ये रेशमी स्टफ़ है। शायद कुछ रेशमी है कुछ टवीरा है, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही जॉइंट लगा लगा के उन्होंने कपड़ों में। ये देखें जी कच्छियाँ डाली हुई हैं यहाँ पे अजीब किस्म की। किसी पे इस पे तो चलो फिर भी काबिल कबूल है कि जी इस सेम कलर का है। इस वाले ड्रेसेस पे उन्होंने क्या किया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखें जाए ट्राउज़र का कंडीशन देखें, चेक करें, मैं क्या करूँ।
किसको सेल करूँ? मैं किसी को दिखा रही हूँ, कोई देख ही नहीं रहा कपड़ा देख के, उसकी फिनिशिंग देख के कोई कपड़े को देख ही नहीं रहा जी। ये देखें ट्राउज़र का हाल, ये ट्राउज़र है जी। मुझे बताइए कि इनको सेल कैसे करूँ मैं? एक मुझे 2500 का पड़ा है, 300 डिलीवरी चार्जेस हुए हैं, 9 ड्रेस मैंने मंगवाए हैं, 25-30 हज़ार का मुझे लॉस हो गया। तो इसमें समझ से बाहर चीज़ है कि लोग करते क्या है। बाकी फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर एज़ अ रीसेलर काम करना शुरू किया। टिकटॉक से वीडियोस देखी कि एज़ अ रीसेलर काम करती हूँ, ड्रेसेस लेके, मतलब ले तो सकती नहीं क्योंकि लेके ये हाल है, तो मैं किससे अब लेके दोबारा पैसे फिर से इस चीज़ को ऐसे ही करूँ। अब या ना ये मेरे खुद पहनने के, जिस तरह का ये कपड़ा है मैं कैसे पहनूँ इनको, जितना लॉस हो गया वो एक अलग चीज़। देखें शायद आपको पास ही चीज़ों की समझ आ रही हो ये क्या है, मुझे तो समझ से बाहर है कि मैं इन चीज़ों को करूँगी क्या अब। बाकी इंशाल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह ताला ऐसे ही गिरा गिरा के ही सिखाते हैं ना, फिर ऐसे ही होते हैं। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें यही चलती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि मैं क्या करूँ, किस तरह लोगों पे ट्रस्ट किया जाए या कैसे किस काम में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इन्वेस्ट तो करने के लिए वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इंसान कुछ ना कुछ करके जैसे भी अपनी सेविंग्स को जोड़ जोड़ के अगर हम कोई कोशिश करते हैं करने की, तो वो भी लोग हमें बता देते हैं नहीं जी हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत स्कैम है। अब कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये लोन के ड्रेसेस नहीं है। इस ड्रेसेस के साथ उन्होंने बोला था हाँ कि ये लोन नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे जैसे ये है इन सब ड्रेसेस के साथ उन्होंने लिखा हुआ था जी कि ये लोन के ड्रेसेस है। ये भी जबकि ये नज़र आ रहा है कि ये जी लोन के ड्रेसेस नहीं है। वो अच्छी क्वालिटीज़ में वीडियोस बना देते हैं अपनी शॉप पे खड़े होके। तो ये इन ड्रेसेस का हाल देखिए आप, आपको साफ नज़र होगा। सिलाइयाँ भी उन्होंने ब्लैक धागे से लगाई हुई हैं और बीच में इतना गंद मचा दिया हुआ है कि ये सेल तो हो ही नहीं सकते कपड़े। जिसको भी दिखा रही हूँ जी वो कह रहे हैं जी ये तो 1000 का भी नहीं कोई लेगा, जिस तरह की इन कपड़ों की कंडीशन है। बाकी कोई नहीं जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे जी। वो लोग जो भी ऐसे करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो ऐसी चीज़ें करना बंद कर दे, ताकि हम जैसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं बेचारे सफ़ेदपोश लोग, रेंट देना, बिल देना, इतने इतने बिल आते हैं। 16,000 मुझे बिल आया इस मंथ का, कि उस समझ से बाई थी कि एक पंखा चल रहा है, एक लाइट ऑन होती है, मेरी 2 सिर्फ बची हैं, हमने कितनी कुछ चीज़ें ऑन करनी है। हमारी फ्रिज एक है जो कि मैं 2-3 घंटे चलाती हूँ, वो भी सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए कि हमारे लिए महाल है जी हम ठंडा पानी करके भी पी सकें। ये हाल हो रहे हैं और लोगों को फिर भी एक दूसरे के साथ स्कैम करना पड़ा हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सो एज़ अ रीसेलर काम करना स्टार्ट किया है मैंने। तो मेरी टिकटॉक आईडी जर्नी ऑफ होप है, आप मुझे वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वो ड्रेसेस मतलब मेरे घर में तो मौजूद नहीं है, ये घर पे थे तो मैंने दिखाया कि ये हुआ है मेरे साथ। तो वो लोन में हैं और अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस हैं। एक बहुत मशहूर हैं टिकटॉकर पे भाई, तो उनकी आईडी से मैंने वो ड्रेसेस लेके सेल करना शुरू किए हैं एज अ रीसेलर। उनकी कम्युनिटी में ज्वाइन हुई हूँ मैं। अल्लाह करे अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और अल्लाह ताला कभी ना कभी, अगर हम इस चीज़ को हार मान के बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। मैं हार मान के इतने दिन बैठी रही, कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। बाकी आप सब लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी बच्चियों की खातिर कुछ कर सकूं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं होपलेस होकर बैठी हुई हूँ, आज तकलीफ़ों में गिरी हुई हूँ, हर एक रिश्ते से दूर होकर साइड पर लग गई हूँ, उस चीज़ की भी जो स्टोरी है वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल मैं नहीं चाहती कि मैं वो चीज़ें अभी खोलूँ। बाकी ये है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं एक रेंटल हाउस पे रहती हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बलबूते पे अपनी किसी भी चीज़, क्योंकि मैं घर से बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर सकती। मेरी एक बच्ची 2.5 साल की है और एक 4-5 साल की है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चियों के साथ घर से बाहर निकल के कोई जॉब करना सेफ है। इसलिए मैंने यही प्रेफर किया है कि मैं घर पे बैठ के ही वीडियोस बना के अपनी किसी ना किसी चीज़ को शेयर करके, मतलब रिटर्न चीज़ों को देख सकती हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं उन चीज़ों के साथ ना। तो बाकी प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रो करें, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं डेली बेसिस पे ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करती रहूँ कि हमारी ज़िंदगियों में हम किन सदमों से निकल के कहाँ तक आते हैं, लेकिन फिर भी हमें संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इंसानियत भी लोगों में ख़त्म हो गई हुई है कि हम एक दूसरे का एहसास भी नहीं कर पाते। अब मैंने इतने ये कपड़े मंगवाए हैं तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं बताया कि बहना इसमें ये फ़ॉल्ट है। होता है ना, मैं किसी को चीज़ दिखाऊंगी तो मैं ये दिखा कर ही सेल करूँगी ना कि ये फ़ॉल्ट है इसमें, या ये कपड़ा लोन नहीं है, या ये कपड़ा कौन सा है, मैं वो चीज़ टवीरा है या क्या कपड़ा है, तो मैं वो बता के सेल करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया और मेरे ये सारे पैसे लॉस हो गए। अब ये रिटर्न भी नहीं हो सकता, उन्होंने रिटर्न पे नील लिखा होगा कि रिटर्न नहीं है इस चीज़ की।
बाकी अल्लाह हिदायत दीजिए सबको। अल्लाह हमारे जो पैसे गए हैं चलो कोई नहीं, सदका समझ के हम छोड़ देंगे, जो कि सदका नहीं है, इतना लगता नहीं है हम पे, लेकिन फिर भी यही समझ के मैं खामोश हूँ कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। बाकी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करूँ। और अगर सब लोगों को मेरी लाइफ़ के बारे में कुछ सुनना है कि मैं किन किन चीज़ों से फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और अभी तक मैं रेंट पे की हूँ, 10 सालों से हम रेंट पे ज़लील हो रहे हैं, और जो मालिक मकान होते हैं उनको फेस करना बहुत मुश्किल है। 20,000 रेंट देते हैं हम छोटे से 2 कमरों का, और यहाँ पे गैस भी नहीं है, गैस भी बहुत महंगी हो गई हुई है, और बिल तो मैं कहती हूँ इतनी आ रही हैं। और बिलों का भी मैं आपको कहानी बताऊँगी। नीचे जो हमारे मीटर लगे हुए हैं हमारे घरों के साथ नहीं लगे हुए, वो एक जगह हमारे मकान ने गुच्छा बना कर लगा दिया हुआ है। कुछ उन्होंने 3 बीच में ऐसी लड़कियाँ रखी औरतें रखी हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जिनका घर सर सिर्फ और सिर्फ हमारा मालिक मकान है। तो वो हम सब रेंटल जो पे रह रहे हैं। हमारा पूरा जो घर है ये एक पोर्शन टाइप बनाए हुए हैं। 7 लोग हम यहाँ पे रहते हैं, 7 पोर्शन बने हुए हैं हमारे। तो सातों पोर्शनों की जो बिजली के मीटर्स हैं वो एक जगह पे लगा के उन्होंने कंबाइन कर दिए, और एक मीटर पे एक नाम पे तो 3 मीटर हैं। जिसका बिल ज़्यादा आता है वो करा के जिस मर्ज़ी को दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बेचारा कैसे वो पे करेगा, उसके हालात कैसे चल रहे हैं। मैंने 16,000 पिछले मंथ बिल दिया है। अब इस दफ़ा पता नहीं, अल्लाह अल्लाह करके देख रहे हैं, पंखे बंद करके बैठे होते हैं, कभी लाइटें बंद कर देते हैं कि क्या करेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों को मेरी लाइफ़ के बारे में जानना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। बाकी सब कुछ तो आपके सामने है। प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितनी भी बहनें, जितनी भी भाई बेरोज़गार, अल्लाह ताला सबको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह बे औलादों को औलाद दे, अल्लाह बेघरों को घर दे, क्योंकि आज के दौर में छत सर पे होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को लेके ख़ास तौर पर हम लोग इतनी यंग एज में रेंट पे रहना आसान नहीं है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ मुश्किलें हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी। बाकी उम्मीद है मेरा अल्लाह, मैं कोशिश कर रही हूँ, अब डेली बेसिस करूँगी, अपने आप को हारने नहीं दूँगी। आप लोग मेरी उम्मीद बने, मुझे हिम्मत दें, ताकि मैं हारूँ ना और मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बना सकूँ और आप लोगों से शेयर कर सकूँ, और कभी ना कभी इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि मैं अपनी जैसी कितनी लड़कियों को सपोर्ट कर सकूँ, और कोई ऐसा काम शुरू करूँ, ऐसे स्कैम मत करूँ, ना करूँ लोगों के साथ। और जो भी लोग हैं इस तकायत रखते हैं तो प्लीज़ लोगों को कारोबार करने के मौके दें। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही उनके साथ धोखा करेंगे तो वो बेचारी हार के बैठ जाएंगे। अब जैसे मैं हार के बैठ गई थी, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई वॉइस ओवर गलत हुआ है या मैंने कुछ शोर वगैरह में वीडियो बनाई तो उस चीज़ के लिए माज़रत। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या आप उसमें सुनना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।